होगा जब हमको कोई सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे, और वो जब सच्चे सदगुरु मुझे उस प्रभु के सच्चे नाम की परख कराएंगे, सच्चे नाम को देंगे, और हम जब भक्त उसका अभ्यास करेंगे तो हमारी हथेली पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का दुख लिखा होगा, संकट लिखा होगा, पाप लिखा होगा, तो भजन करने से धीरे धीरे वो मेरा संकट, वो मेरा दुख, वो मेरा पाप कम होता जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल समाप्त भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बड़ा मेरे साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली हो, तो ऐसे संत महापुरुषों की शरण में जाने से वो घटना बड़ी जो होगी वो छोटे में टल जाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि मैंने कल ये बताया था कि हमारे शरीर में 3 भाग होते हैं, पहला अंड, दूसरा पिंड और तीसरा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड में जो अनहद दुनिया हो रही है, उसमें से एक ऐसी दुनिया है जिस धुन को सुनने से हमारे जो पिछले पुण्य और पिछले पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। उस धुन को सुनने से अब हम लोग ये कहेंगे कैसे बात, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा, होकर रहेगा। किसके लिए? जो ये उसके लिए होकर रहेगा जिसको वो सच्चा सौदा प्राप्त नहीं है, जिसने वो सच्चा सौदा नहीं लिया है, जिसको पूर्ण सदगुरु नहीं मिले, जिन्होंने स्वयं को नहीं जान पाया है, जो तुम्हारे अंदर प्रभु का नाम रमण कर रहा है, जो उस अनहद नाथ की धुनियों को नहीं सुन रहा है, उसके भाग में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, कोई नहीं मिट सकता है। और अगर मैं पूर्ण सदगुरु की शरण में पहुंच गया हूं, ये मैं कोई, आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी ग्रंथ से सुना रही हूँ। संत महापुरुष हमेशा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। हम जो आपके अंदर है, जो सौदा आपके अंदर है, कोई गुरुदेव भगवान ये नहीं होता है, ये नहीं कि गुरुदेव भगवान अपने पास से दे। मैंने कल बताया सिर्फ चाबी आपको देंगे, आप जब मर्जी हो ताले को खोलें और खोल करके उस दिव्य विमान में बैठ करके लोकांतरों में जाएं। जो तुम्हारे दरवाजे खुल गए हैं वहां जाकर के उस दुनिया को सुन करके जो तुम्हारे पिछले पाप है, पिछले पुण्य है, उनको खत्म करें। देखो इस संसार में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जिसको हम भक्त कर ना सके, कुछ भी असंभव नहीं है। अब चलो उस ब्रह्मांड में जो अनंतनाथ दुनिया हो रही है उसकी बात तो बहुत दूर है, हम जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तभी उसको प्राप्त कर पाएंगे। एक हमारे ही इसी मृत लोक की बात है, एक मंदिर है, मुझे उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बता देंगे। तो वहां ये बताया जाता है कि अगर कोई भक्त भोजन करने के लिए जाता है, नारायण का मंदिर है, शायद आप किसी भक्त को पता हो उसका नाम, तो वहां कोई भी अगर भक्त भोजन करने के लिए जाए, कोई भी, सुबह पत्तल लग जाती है, थाली भोजन परोसने वाली थाली लग जाती है, बिछाई बिछ जाती है, एक बार सिर्फ वो थाली लगती है, फिर जिस पहली पंगत बैठ गई, भक्तों ने भोजन कर लिया, करने के बाद वो भक्त उस थाली को वहीं छोड़ देंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, वो थाली उठाई नहीं जाएगी, और भक्त आए उसी थाली में भोजन करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक वो थाली, उसी थाली में जितने भी भक्त हो, जितनी थाली लगी हुई उठाई नहीं जाती है, उसी थाली में भोजन किया जाता है। और अगर जिसने भोजन करते समय या बाहर जाकर के मन में अगर कोई विचार लाए कि बताओ झूठा है, कैसे खा सकते हैं, उसने कैसे
बेकार से खाया होगा, मन में कोई खोट पैदा हो गई, मन में गलत विचार आए, मन में घृणा पैदा हुई, तो मेरे भगत बंधुओं ये बताया जाता है सुबह की लगी हुई थाली में अगर जो भक्त भोजन करता है उसके मन में कोई घृणा नहीं होती है, कोई किसी भी प्रकार के विचार नहीं आते हैं, तो जितने भी उसके पाप पुण्य गलत होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई विचार ना आए तो, और विचार आ गया तो कुछ खत्म नहीं होगा, बढ़ और जाएगा। मैं उसका नाम याद करके आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा वो मंदिर है नारायण का मंदिर, सुबह से लेकर के वहां शाम तक भोजन किया जाता है। और मैंने अगर कोई मन में घृणा नहीं की, कोई विचार नहीं किया, उसी थाली में भोजन कर लिया, मतलब उसका इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर वह प्रभु बैठा हुआ है, प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर। और प्राणी मात्र के अंदर ही नहीं, जितने भी संसार में जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी, सबके अंदर वह प्रभु है। तो कहते हैं कि अगर वो वाकई में भक्त होगा तो उसके अंदर घृणा नहीं होगी, वो अपने नारायण को सबके अंदर देखेगा और एक प्रसाद के रूप में उस भोजन को खाएगा, प्रसाद के रूप में। और जो भक्त प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा तो उसके अंदर जो रोग होंगे, जो दोष होंगे, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भगत बंधुओं, हम लोगों ने जो मनुष्य का शरीर धारण किया है, ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों से, जब मैं बहुत सारे पुण्यों को कमाता हूँ, सत्कर्मों को कमाता हूँ, तब मुझे ये मनुष्य का शरीर मिल पाता है। और अगर मैं व्यर्थ में अपने इस शरीर के अभिमान में, शरीर के घमंड में, धन दौलत के घमंड में, बीवी बच्चे पति इन सब के घमंड में अगर हम इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करें तो मेरे भगत बंधु हो सकता है मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन एक नरक की तरह। मेरे पाप, मेरे पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, भक्ति छीण हो जाएगी। जो मैं भक्ति करने के लिए संसार में आया था वो भक्ति मेरी छीण हो जाएगी। इसलिए हम भक्तों को जो ज्ञान गिनती की श्वासें दी है, इन गिनती की श्वासों को व्यर्थ में हम ना गमाए। एक एक श्वास की कीमत को समझ करके, एक एक पल को, मैंने कल बताया था, एक एक पल को ऐसे जिए कि मेरा आज का आनंद आज के आनंद में जिए, आज का जो शुभ दिन है वो आज के शुभ दिन में जिए। हर दिन को अंतिम समझ करके सत्कर्मों में लग जाए, अच्छे कर्मों में जुट जाए। नहीं तो हमारे दुख सुख का कोई दूसरा भागीदार नहीं, हम स्वयं हैं। संतों ने बताया है, कहते हैं क्या कि सहजो गुरु ऐसा मिले। परम साथी सहजो भाई कहती हैं क्या कि सहजो गुरु ऐसा मिले, अरे जैसे धोबी धो। जैसे धोबी धो।
दे दे साबुन ज्ञान का मल मल डारे दो। अगर हमको ऐसे सदगुरु भगवान मिल जाए जैसे धोबी कपड़े को साफ करता है, धोबी कपड़े को साफ कर, वैसे तो कपड़े सभी साफ करते हैं हम लोग। मैंने कल बताया था कि संसार में हम लोगों ने अनेकों जातियां बना ली हैं, हम सबकी एक ही जात है, मानव एक ही उस परम पिता परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर मुझे वो धोबी रूपी सदगुरु मिल जाए, धोबी रूपी सदगुरु, तो ज्ञान रूपी सावन को देख करके जब साधक अपनी मन रूपी चादर पर उस ज्ञान रूपी सावन को रगड़ता है, लगाता है, तो जन्म जन्म की जो मन रूपी चादर है वो उसकी साफ हो जाती है। अब साफ ऐसे थोड़ी नहीं होगी कि आज बुद्ध भगवान यहाँ हीरे मोती लुटा रहे हैं और भक्त ये भी नहीं समझ पा रहे कि सत्संग क्या होता है और कथा क्या होती है। हमारे आज कुछ गुरु भाई आए तो उन्होंने ये पूछा, भैया ये बताओ यहाँ गांव में कहीं सत्संग हो रहा है, पता है सत्संग कहाँ हो रहा है? कि सत्संग हम नहीं जानते, कथा तो पता है इतवारपुर में हो रही है। कि सत्संग क्या होता है? सत्संग भक्त नहीं जानते कि सत्संग क्या होता है, नहीं बता पाए कि कहाँ हो रहा है सत्संग। और वैसे भी प्रचार नहीं किया होगा इन लोगों ने, पर्चे भी लगाए होंगे और सुबह प्रभात फेरी भी लगाई गई, लेकिन सत्संग हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है। अब जानेंगे कैसे सत्संग हो रहा है, तब हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। कथा तो खैर खूब होती है, जगह जगह हर जगह सुनाई जाती है, और कथा तो खैर बुद्ध भगवान ने भी लिखी है, संतों की महापुरुषों की। जहाँ भक्त अगर कथा की मांग करते हैं तो वो कथा भी सुनाई जाती है, लेकिन वो कथा ऐसी नहीं है संसार में जो सभी शास्त्री जन सुनाते हैं, वैसी नहीं, आध्यात्मिक कथाएं हैं। भगवान राम की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कृष्ण की सुनी होगी, तो भगवान राम की कथा सुनते समय कभी भी शास्त्री जनों के मुख से आपने ये नहीं सुना होगा कि भगवान राम ने भी कौन से प्रभु के सच्चे नाम का अभ्यास किया था। बुद्धदेव भगवान ने उस कथा में दर्शाया, संतों की कथाएं हैं। तो कहते हैं कि ऐसे नहीं, आज यहाँ जो हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं, आज हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे? एक बार की बात है, आप भक्तों ने सदगुरु रविदास का नाम सुना होगा, जो सदगुरु एक जाटक परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था। सदगुरुदेव भगवान सदगुरु थे, जाटक एक छोटी सी जात में उन्होंने जन्म लिया था। और वैसे तो कोई संतों की जात नहीं होती है, संत नहीं जात होते हैं। तो एक सदगुरु थे, जाटक परिवार में जन्म लिया था, इसलिए पहले ये बताया जाता है कि पहले लोगों को जो नीच जात वाले लोग होते थे उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हम तो नहीं जानते हैं, आप बुजुर्ग भक्त बैठे हैं उनको पता होगा, और आप भक्तों के मुख से ही मैंने ये बात सुनी कि पहले नीच जात वाले लोगों को कम पढ़ाया जाता था, और अगर कोई नीच जात का व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आ गया और बैठ गया तो हमारी माताएं घरे क्या, अगर वो उठ गया तो उस वक्त क्या करती कि अगर जो फूस होता है पत्ते उसको जलाया और उस जगह पर फिरा दी, आग लग मतलब आंच से उस जगह को थोड़ा सा जला दिया कि वो नीच जात वाला आदमी बैठ गया था। और या फिर उसने मेरी थाली में भोजन कर लिया तो चूल्हे से जो कंडे की आग होती है उसको लिया और थाली में घुमा दिया, ऐसा होता था। एक आध बार हमने भी देखा है। तो रविदास जो थे एक भक्त थे, सदगुरु थे, सच्चे नाम का अभ्यास करते थे। स्वयं कबीर साहब ने उनको आकर के उस प्रभु के सच्चे नाम के बारे में बताया था, परख कराई थी। तो रविदास काशी में नीच जात के थे, इसलिए वो अपने जूते और चप्पल के गांठने का कार्य करते थे, पॉलिश करना, फटे पुराने जूते को गांठना।
कोई किसी कार्य से उनको मतलब नहीं था, चाहे पैसा हो या ना हो, कोई 10 रुपए दे गया, कोई 50 दे गया, जितना मिल जाता था उतने में वो अपना पेट भरते थे। माता पिता ने देखा कि ये कोई काम धाम तो करता नहीं है, देर रात महात्माओं के चक्कर में पड़ा रहता है, इसलिए उन्होंने उनकी एक शादी कर दी। शादी कर दी तब भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो माता पिता ने उनको अलग कर दिया। एक छोटी सी झोपड़ी दे दी, कोई घर मकान नहीं, छोटी सी झोपड़ी दे दी, थोड़ी सी जगह है, कहा इसमें तुम रहो। घर मकान नहीं दिया, खेत नहीं दिया, बस जूते चप्पल को गांठते हैं, पॉलिश करते हैं, सिलते हैं, उसी से अपना पेट भरते। अपनी पत्नी का और एक बच्चा पैदा हुआ था, विजयदास जिसका नाम था, तो उसी जो भी मिल जाता था उसी में गुजारा करते थे। एक दिन क्या हुआ, प्रभु वो कहते हैं कि अगर कोई भक्त निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करता है, प्रभु की भक्ति करता है, संतों की सेवा करता है, निष्काम भाव से जो भक्त सेवा करे, पूजा करे, भजन करे, दान पुण्य करे, तो उसको भगवान को पुकारना नहीं पड़ता है, भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं। हमेशा भगवान तैयार रहते हैं, प्रभु ये सोचते रहते हैं कि कब किस वक्त मेरे भक्त के अंदर कौन सी जिज्ञासा हो जाए, क्या सोचने लगे, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। एक दिन क्या हुआ, एक संत का रूप धारण करके आए, तो जो भी रविदास के पास आते थे वो उनका सम्मान करते, आदर से बिठा देते थे। संत जी आए, प्रणाम किया, उनको बिठा लिया, बिठाल करके बोले भैया ये बताओ कितना कमा लेते हो एक दिन में? बोले जो आ जाता है बस उसी में संतुष्टि रखते हैं। कहा तुम तीनों का इतने में पेट भर जाता है? बोले बस हाँ, प्रभु जितना देता है उतना मैं खा लेता हूँ, बस और क्या करना है। बोले तुम्हारी तो ये झोपड़ी टूटने वाली है, कुछ और अच्छा धंधा कर लो जिससे तुम्हारा ये मकान बन जाए। बोले मुझे क्या करना है, मैं खुश हूँ प्रभु की भक्ति में, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो सत्य जी ने, जो भगवान थे, जो सत्य जी के रूप में आए, उन्होंने अपनी झोली से एक पारस मणि निकाली, कहा ये लो, ये पारस मणि है, इस मणि लोहे को इसमें छुआ देना, टच कर देना, तो आपके पास इतना लोहा रखा हुआ है ये सोने का हो जाएगा, और सोने का जब हो जाए तो आप बाजार में इसको बेच देना, और बेच करके फिर बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर अपनी जो तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी है इसको सुंदर बना लेना, अच्छा सा मकान बनाकर रहो। कहाँ तुम इसमें रह रहे हो इतने दुखी से? बोले नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप रख लो। बोले नहीं ले लो भैया, ये तो अच्छी चीज है, मैं तुमको धनवान बनाना चाहता हूँ और तुम देखो लेना ही नहीं चाहते। बोले मुझे धनवान होने से क्या फायदा है, मैं खुश हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस प्रभु की भक्ति में मग्न हूँ, मुझे इतने में ही संतुष्टि है, मैं आनंद से चैन से रह रहा हूँ। संत जी बैठ गए, चुप हो गए। बोले कैसा आदमी है बताओ, धनवान बनाना चाहता हूँ और इसको कोई मतलब ही नहीं। और आज के जमाने में क्या होगा, अगर किसी को पारस मणि मिल जाए तो भैया ये पाताल रात में ये पाइप लगे हुए पता नहीं चलेंगे किधर चले गए। चाहे भले ही कोई अगर रखवाले कोई भी यहाँ होंगे, वो भले ही गोली मारनी पड़े, लेकिन पाइप उखाड़ के ले जाएंगे कि सोना बन जाएगा लोहे से। आज का कलयुग में ऐसा हो रहा है, लेकिन रविदास ने इनकार कर दिया कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप ले जाओ। बहुत देर तक समझाते रहे, बहुत देर तक कहते रहे, लेकिन नहीं माना। संत जी ने ये सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे। बोले भैया अब ऐसा करते हैं, बहुत देर हो गई, इसको मैं आपकी झोपड़ी में रख देता हूँ, जब तुम्हारा मन बन जाए, तुम्हारी इच्छा हो, तब तुम इसको निकाल करके लोहे में छुआ देना और अपना घर मकान बना लेना। बोले ठीक है, जहाँ रखना है रख दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। संत जी ने उसको रख दिया, कोई मतलब नहीं।
अपने बस 10, 20, 100, 50 जो कुछ भी जूते चप्पल गांठने में जितने भी पैसे आते थे उन्हीं से भोजन लेते, उन्हीं से संतों का आदर सत्कार करते, बस उसी से अपना गुजारा करते थे, उससे कोई मतलब नहीं रखा। 2-4 साल बाद देखा जब वो शब्द जी फिर आए तो वही उस झोपड़ी का हाल है। वही पूछा तो देखा कि जहाँ तुमने रखा है वहीं से ले जाओ, तो देखी जहाँ उन्होंने जैसी रखी थी वो पारसमणि उसी जगह रखी, उन्होंने छुआ तक नहीं। और आजकल में तो हम क्या करेंगे कि चलो करेंगे तो नहीं, लेकिन देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, तो उसको आजमाएंगे कि देखें महात्मा झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, आजमाने के लिए उसको जरूर उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रविदास जी की काशी में चर्चा होने लगी, एक सदगुरु अच्छी बात बता रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। तो काशी के एक नरेश थे, राजा थे, और जो ब्राह्मण थे उनको उनसे जलन होने लगी रविदास जी से कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा करने का अधिकारी है मुझे, ये जाटक परिवार का महात्मा है, ये पूजा नहीं कर सकता है, ये इसे कोई अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का, भजन ध्यान करने का। इसलिए वो सभी ब्राह्मण राजा के पास गए, राजा के पास जाकर के शर्त रखी कि मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ, काशी के ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, इस महात्मा की क्या जरूरत है, ये क्यों पूजा पाठ भजन ध्यान कर रहा है। राजा को लेकर के उनके पास गए, इसे पूजा करने से रोको। राजा उनके पास गए, महात्मा है इसलिए प्रणाम कर लिया, खड़े हो गए, बोले महाराज बताओ कैसे आना हुआ। सभी ब्राह्मण कहने लगे कि ये बताओ तुमको ये पूजा पाठ करने का किसने अधिकार दिया है। बोले किसी ने नहीं, पूजा पाठ मैं कहाँ करता हूँ, मैं तो बस जूता चप्पल गांठता हूँ और बस अपने प्रभु का भजन करता हूँ, लोगों को सच्ची बात बताता हूँ। बोले ये भी तुमको अधिकार नहीं, ये तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं भक्ति ज्यादा करता हूँ, मुझे भक्ति करने का अधिकार है। रविदास जी ने कहा कौन कम करता है कौन ज्यादा करता है मैं नहीं जानता हूँ, बस मैं तो एक सेवक हूँ उस प्रभु का। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर पता चल जाएगा कौन ज्यादा करता कौन कम करता है, शर्त रखी कि जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो सामने रख दी जाएगी, जो भक्ति ज्यादा करता होगा तो वो ठाकुर जी की मूर्ति चल करके उसकी गोदी में आ जाएगी। जिसकी गोदी में चल करके मूर्ति आएगी वही पूजा करने का अधिकारी होगा, वही पूजा पाठ भजन ध्यान कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। वही शर्त रख करके शर्त को स्वीकार कर लिया। बैठ गए सामने, सभी ब्राह्मण तंत्रों को मंत्रों को जपने लगे, ठाकुर जी की मूर्ति को पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे। मूर्ति चल करके पास नहीं आई। जितने भी ब्राह्मण थे सभी थक गए मंत्रों को जपते जपते, तंत्रों को जपते जपते, लेकिन ठाकुर जी उनके पास नहीं आए। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, घबराने लगे, थरथराने लगे। राजा ने कहा कि अब तुम्हारा प्रयास पूरा हो गया हो तो अब बताओ। रविदास से बोले ठीक हाँ इसे बोले। रविदास ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहा प्रभु अगर मैंने निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से अगर आपकी सेवा की हो, पूजा की हो, तो आज आपका भक्त आपको पुकार रहा है, इसकी फरियाद को स्वीकार कर लो। जैसे ही ये शब्द सुने तैसे ही ठाकुर जी की जो मूर्ति सामने रखी हुई थी तुरंत ही चल करके रविदास की गोदी में पहुंच जाते हैं। तो प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मेरे भगत बंधुओं, ये शर्त सभी ब्राह्मण हार गए। शर्त रखने से पहले ब्राह्मणों ने ये कहा था कि अगर जो जीत जाएगा उस भक्त को उसके गले में फूलों का हार पहना करके पलकी में बिठा करके पूरी काशी में घुमाया जाएगा। अब रविदास जीत गए तो वो शर्त उनको माननी पड़ी, पलकी में बिठा करके हार डलवा करके पूरी काशी में उनको सम्मान के साथ घुमाया गया।
कुछ दिन बाद दूसरी शर्त रखी कि ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो पानी गंगा जी में डाली जाएगी। अगर जिसकी मूर्ति गंगा जी में डूब जाएगी वो पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं उसको दिया जाएगा, और जिसकी तैरने लगेगी वही पूजा पाठ करेगा। तो वो भी जो शर्त रखी थी वो शर्त भी रविदास जीत गए। ये दोनों चमत्कार देख करके जो काशी के नरेश थे वो अपने महलों चले जाते हैं। वहां जाकर के मन में विचार लगाते हैं कि है तो जाटक परिवार का महात्मा, लेकिन पहुंचे हुए संत हैं, बहुत ऊंचे संत हैं, मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो वेश को छुपा करके, जो काशी के नरेश थे, राजा थे, वेश को छुपा करके सादा वेश धारण करके रविदास जी के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं। रविदास जी ने राजा को देखा, पहचान लिया, महाराज कुछ काम था, मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आए? बोले नहीं, बस संतों का दर्शन करना चाहिए, आप महापुरुष हो, आपको बुलाएंगे ऐसे नहीं, पहले हम आपके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी महिमा मैंने सुनी, देखा भी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले ठीक, अच्छी बात है। आसन डाल दिया, राजा को बिठा दिया, सत्संग सुनाने लगे, काफी देर तक बैठे रहे। राजा ने ये कहा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। बोले अभी शिष्य ठीक नहीं है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा, आप राजा हो, मैं कहा एक नीच जात का महात्मा हूँ, आप राजा हो, ठीक नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं। तो बार बार कहते रहे। अब राजगुरुदेव भगवान ने ये सोचा कि ये बार बार कह रहे तो कुछ करना चाहिए। बोले ठीक है, मैं शिष्य आपको बना लूंगा, पहले ऐसा कीजिए आप प्रसाद को ग्रहण कर लो। ये मैंने इतनी सारी बात घुमा ला करके यहाँ इसीलिए कही कि आज जो सत्संग हो रहा है, आज हम भक्त सत्संग की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ कोई आप लोग ये मत समझना कि हम भजन सुना रहे हैं या दोहा चौपाई सुना रहे हैं, वार्ता सुना रहे हैं, सिर्फ आप लोगों का सुनने का काम है, मेरा सुनाने का काम है, ऐसा मत समझना। और फिर दूसरी बात, अगर आप लोग ये सोचो चलो घर में ठेलुआ बैठे हुए हैं, पांडाल लगा हुआ है, टाइम पास करा, तो ऐसा समझकर भी मत आना, क्योंकि यहाँ हम कोई धन दौलत कमाने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ कोई हम भजन या दोहा चौपाई किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको सुना रहे हैं तो सिर्फ हम भक्त अपने सभी लोगों के लिए, भविष्य के लिए, कल्याण के लिए ये सब कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और सुनाना भी एक अलग बात होती है, आपको ये सुनकर के अपने अंदर उतारना है, धारण करना है, इस पर चलना है। यहाँ ऐसा मत समझना कि ये सब कुछ और जो भागवत होती है उनकी तरह सबको सुनाया जाता है, हम सुनेंगे अपने घर चले जाएंगे, मेरा ये फर्ज था सुनने का तो मैं सुनने के लिए आया नहीं, ऐसा मत समझना। यहाँ ये सोच रहे ये हीरे मोती लुट रहे हैं आप लोगों के लिए, धनवान बनाने के लिए गुरुदेव भगवान यहाँ इतना टाइम निकाल कर हम भक्तों के लिए आए हैं। हीरे मोती, अगर आज वो हीरे मोती हम भक्तों ने लूट लिए तो दुनिया के सबसे बड़े धनवान हम हो जाएंगे, सबसे बड़े धनवान। ये संसार का जो नकली धन है वो तो सब यहाँ पड़ा रह जाएगा, वो मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरे साथ जो आज जो हीरे मोती गुरुदेव भगवान लुटा रहे हैं, ये हीरे मोती ही मेरे साथ जाएंगे, मेरा जीवन साथी है, मेरे भविष्य को बनाएंगे, मुझे सुख शांति पहुंचाएंगे, मुझे सच्चा आनंद देंगे। तो गुरुदेव भगवान ने ये कहा, अगर महाराज ऐसी बात है, आपकी इच्छा है शिष्य बनने की, तो ऐसा कीजिए, मैं आपको कुछ प्रसाद देता हूँ, उस प्रसाद को ग्रहण करो पहले। तो रविदास ने जो चमड़ा होता है, कठौता होता है, कठौता, आप लोग कठौते को जानते होंगे, जानते हो? जो लकड़ी का कठौता होता है, उस कठौते में पानी था, उसमें चमड़ा भीग रहा था। उस चमड़े का पानी हाथ में लिया और गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज सबसे पहले प्रसाद को आप ग्रहण करो। उस चमड़े को पानी को लेकर के राजा की अंजलि में डाल दिया, कहा इस प्रसाद को ग्रहण करो, उसके बाद आप दीक्षा लेना। तो राजा ने ये देखा कि बताओ
चमड़ा भीग रहा है, और चमड़े का पानी बताओ कैसा महात्मा है, चमड़े का पानी मुझे पिला रहा है। अब प्रसाद कहाँ है, इसलिए पीना तो पड़ेगा। तो उसको अंजलि में ले लिया, लेकिन अंजलि में लेकर के राजा ने अपने मुख से लगाया, मुख से लगा करके पूरा टच नहीं किया, पूरा ये जो पानी प्रसाद था वो पूरा अपने कुर्ते पर गिरा दिया, मुंह से नहीं लगने दिया, हाथ को पूरा मुंह की तरफ कर लिया, ताकि जो रविदास जी थे वो जाने कि हाँ इन्होंने पी लिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि कोई सदगुरु होता है, कोई महापुरुष होता है, वो कोई ऐसा नहीं होता है, देखने में साधारण लगते हैं, देखने में वो बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल आपको ये लगेगा कहाँ ऐसा ही महात्मा है, लेकिन नहीं। संत जो होते हैं घटघटवासी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, हमारे मन की जानने वाले होते हैं। भले ही आपने कुछ पूछा हो वो उस वक्त ना बताएं, लेकिन वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। वो तो अपना काम जो कर रहे थे जूते चप्पल का करते रहे, लेकिन महाराज ने अपना पूरा जो प्रसाद था कुर्ते पर डाल दिया, नहीं पिया, एक भी बूंद अपने मुंह में नहीं जाने दिया। बुद्ध भगवान ने कुछ नहीं कहा, छोड़ो, जो मन में था, इंसान अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारता है। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आया, मतलब कैसा महात्मा है, मुख से तो कुछ कह नहीं सके, महात्मा है इसलिए क्या बोले, मन ही मन में बहुत क्रोध आया। बोले महाराज अब चले, बुद्ध भगवान ने कहा चलो, दीक्षा नहीं लोगे? बोले नहीं अभी नहीं, अब फिर कभी लेंगे। क्यों? गुस्सा आया, चमड़े का पानी दे दिया इसलिए गुस्सा आ गया। बोले नहीं अभी नहीं। बोले अब तो आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इच्छा हो तो बताओ दे। बोले नहीं अब फिर कभी लेंगे। दूर से बहुत आए तो भाव को लेकर के आए थे, सदगुरु हैं, चमत्कार दिखाए, अच्छे महात्मा हैं, पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन चमड़े का पानी देख करके अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा, दूर से प्रणाम कर लिया, महाराज अब चले? बोले ठीक है चलो। चले आए, रास्ते में आ रहे, कैसा महात्मा है बताओ। लोग काशी के ब्राह्मण ठीक ही कहते हैं, चमार है, जात का असर नहीं गया। ये भी नहीं सोचा ये राजा है तो राजा को अच्छा प्रसाद देते, कोई दूसरा फल का, कोई मीठा प्रसाद, तो चमड़े का पानी पिला दिया। मन ही मन में ऐसे ही बोलते आए, गलत भावना, गलत विचार ऐसे बोलते चले आए। महलों में आए, तुरंत कुर्ते को उतार दिया, मंत्री को दिया कि धोबी को दिया, तुरंत इस कपड़े को साफ कर दिया। चले आए, धोबी बीमार था, धोबी की लड़की थी, धोबी ने कहा बेटी राजा का कुर्ता है, दाग लगे हुए हैं, ज्यादा टाइम हो जाएगा, छूटेगा नहीं, इसलिए तुम जाओ, मैं बीमार हूँ, इसको तालाब पर धोकर ले आओ। धोबी की लड़की जो थी उस कुर्ते को लेकर के और भी वस्त्रों को लेकर के तालाब पर धोने के लिए चली गई। सभी कपड़ों को धो दिया, राजा का कुर्ता जो था उसको धोने लगी, तो वो जो दाग था वो छूट नहीं रहा था, तो उस दाग को बार बार रगड़ती है लेकिन नहीं छूटता है। लड़की ने सोचा राजा का कुर्ता है, साफ नहीं हुआ, राजा नाराज हो गया, इसलिए उस कुर्ते पर जो दाग लगे हुए थे उस दाग को अपनी उसने जिब्या से लगाया, अपनी लार को उस कुर्ते पर लगाया, फिर उसने अपनी जिब्या पर लगाया और हाथ से रगड़ने लगे, दाग छूटने लगा। फिर उसने वही, अब एक बार अगर काम बढ़िया बन जाए तो हम तो वही काम करेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं हमारे मुंह में जो लार बनती है वो लार नहीं होती, वो अमृत होता है। अगर हम भोजन को करते हैं और भोजन करते समय हमारे मुंह में लार ना बने, सूखा भोजन रहे तो भोजन पचेगा नहीं। जब लार बनेगी, भोजन पूरी तरह से मिल जाएगा, तभी भोजन पच पाएगा। और दूसरी बात आप लोगों ने ये देखी होगी, मीरा जो रविदास की ही शिष्य थी, जिनकी हम अभी आप लोगों को महिमा सुना रहे हैं, वो खिचड़ी मुद्रा का प्रयोग करती थी। खिचड़ी मुद्रा का प्रयोग जो भक्त करता है, अगर उसको कोई बिच्छू काट ले, सर्प काट ले तो असर नहीं होता, उसको कोई असर नहीं होगा। अगर वो भक्त जहर भी पी ले तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
और इस लाल जो अमृत होता है ऊपर से अमृत झरता है, हमेशा उस अमृत का सेवन वो भक्त करे, तब भी जहर का असर नहीं होगा। कोई जहरीला कीड़ा काट ले, कोई भी किसी भी प्रकार का सांप बिच्छू बर्रई कोई भी हो काट ले, असर नहीं होगा। अगर हमको बिच्छू काट ले, आप तुरंत ही खींचड़ी मुद्रा को लगा लें, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन वही समाप्त हो जाएगा। अगर तुरंत ही खींचड़ी मुद्रा को लगा ले तो खींचड़ी मुद्रा आप लोग जानते हो, गुरुमुख भक्त वही जानते होंगे, जो निगरा होंगे वो तो खींचड़ी वो वाली जानते होंगे, जो चावल की खींचड़ी बनती है वो वाली नहीं खींचड़ी। जब आप किसी संत की शरण में जाओगे तब खींचड़ी मुद्रा जो होती है जिभ्या से लगाई जाती है, तब उसका आपको पता चलेगा। तो लड़की ने बार बार अपने जिभ्या से उस दाग को लगाया, फिर रगड़ा, फिर लगाया, पूरा कुर्ता साफ कर दिया और उसका जो रस था, जैसे ही उस लड़की के अंदर वो रस जाता है, जो जिसे चमड़ा उसने समझा था राजा ने, वो रस जैसे ही प्रसाद अंदर जाता है, वह लड़की वेदों की ऋचाओं का गुणगान गाने लगती है। चिल्ला चिल्ला कर उसी घाट पर, उसी तालाब के किनारे चिल्ला चिल्ला कर वेदों की ऋचाएं गाने लगती है। जितने भी लोग रास्ते से जा रहे थे सभी खड़े हो गए, काशी के ब्राह्मण जो भी आए खड़े हो गए, देखने लगे कि धोबी की लड़की, बताओ इसको इतना ज्ञान कहाँ से हुआ, वेदों की ऋचाएं गाने लगी, कहाँ से इसको इतना ज्ञान पास में है बेटी, ये तुमको कैसे ज्ञान हुआ? नहीं बोल रही है। राजा को खबर पहुंचाई, राजा भाग करके आए, राजा ने पूछा बेटी ये बताओ तुमको इतना सारा ज्ञान कहाँ से हुआ? लड़की तुरंत राजा के पैरों गिर गई, महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, अगर आपका ये कुर्ता मेरे पास नहीं होता, इसके दाग को मैं छुटाती रही तो आज मैं ये वेदों की ऋचाओं का गुणगान नहीं करती। आप ही मेरे गुरु, आपके कारण ही मैं इतनी महान बन पाई हूँ। राजा के पैरों से धरती जो थी खिसक गई, मैंने ये क्या कर दिया? एक चमड़े का पानी समझ करके मैंने अपने कुर्ते पे डाल लिया। संत जी ने तो मुझे प्रसाद दिया था। लौट आए अपने घर, फिर वेश धारण किया, फिर सदगुरुदेव भगवान के पास गए, रविदास के पास, जहाँ वो जूते चप्पल को गांठ रहे थे, जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वैसे तो दूर से हाथों को जोड़ लिया था क्योंकि नीच जात का महात्मा था इसलिए, लेकिन अब की बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया लेट करके। जो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ गद्दी पर जब भक्त आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। ये दंडवत प्रणाम होता है कि अगर हम लोग 1000 बार हाथों को जोड़ करके, सर को झुका करके 1000 बार राम राम कहें या नमस्कार कहें या सीताराम कहें, राधे श्याम कहें और एक बार दंडवत प्रणाम कर ले, तब वो उसके बराबर हो पाता है। 1000 बार करें तब। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा सदगुरुदेव भगवान ने कहा महाराज बैठो, आसन लगा दिया, बैठ गए। बोले गुरुदेव भगवान कुछ अच्छी बातें सुनाओ। बोले ठीक है, तो सुनाएंगे। तो सत्संग की बातें चलने लगी। वो क्या करते थे, जूते चप्पल गांठते थे, जो भी आता था 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए वो अपनी सत्संग की बात ही बताते थे। तो भक्तों को अच्छा लगता था तो 10 मिनट की जगह 20 मिनट आधा घंटा लगा देते थे। राजा बैठे रहे काफी देर तक। तो राजा ने सोचा सदगुरुदेव भगवान प्रसाद नहीं दे रहे, तो पीछे जो उन्होंने जैसे कहा था वैसे ही वही बात दोहराई। बोले महाराज अब मुझे दीक्षा चाहिए। बोले दीक्षा क्या करोगे लेकर के? छोड़ो दीक्षा ऐसे ही ठीक, नहीं दीक्षा मुझे चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लो, आपकी शरण में आना चाहता हूँ। गुरुदेव भगवान ने कहा ऐसी इच्छा है तो बताओ। अब की बार नहीं, इस बार नहीं, अब फिर कभी लेना। राजा ने सोचा चलो ठीक है, फिर कभी ले लेंगे। बैठ गए। 2-4 घंटे हो गए। सोचने लगे कि गुरुदेव भगवान प्रसाद के लिए क्यों नहीं कह रहे। सोचा अगर चले तब हो सकता है तब प्रसाद दे। तो बोले महाराज चले। बोले ठीक है जाओ। खड़े हो गए।
दो एक कदम आगे बढ़ाए, रुक गए। बोले अभी मन नहीं हो रहा है जाने का, और रुक ले। बोले रुक लो, आपकी इच्छा, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, आपका मन हो रुको, नहीं तो जाओ। फिर बैठ गए। फिर थोड़ी देर रुके, 2-4 मिनट। बोले महाराज अब चले। बोले ठीक है जाओ। फिर खड़े हो गए, फिर 2-4 कदम आगे बढ़ाए, फिर लौट आए। बोले प्रसाद क्यों नहीं दे रहे हैं? मन में विचार आया, कहा नहीं। फिर बैठ गए। बोले मन नहीं हो रहा है आपके पास से जाने का, सत्संग सुनाओ। अच्छा, सत्संग सुनाने लगे, सुनते रहे, अच्छा लगा। वही विचार आ रहा है कि प्रसाद दे जो पहले दिया था। तीसरी बार खड़े हो गए, फिर 2-4 कदम आगे बढ़ाए। रविदास ने नहीं कहा कि प्रसाद ले जाओ, फिर लौट आए। राजा से नहीं रहा गया। तब राजा ने कहा महाराज जो प्रसाद आपने पहले मुझे दिया था वो प्रसाद अब नहीं दोगे? तो देव भगवान ने कहा महाराज जो प्रसाद मैंने तुमको पहले दिया था वो प्रसाद सचखंड से आया था। तुमने चमड़े का पानी समझ करके उसे अपने कुर्ते पर डाल लिया, उसका दुरुपयोग किया, उसको सेवन नहीं किया। अब ये प्रसाद तुम्हारे लिए दोबारा नहीं आ सकता है। राजा गुरुदेव भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे प्रसाद चाहिए। बोले अब नहीं आ सकता, सिर्फ एक बार तुम्हारे लिए आया था, वो भी तुमने अपने पैरों में ऐसे ही बिना सोचे समझे चमड़े का पानी समझ करके उसे अपने कुर्ते पे डाल दिया। मेरे भगत बंधु, कहने का तात्पर्य कि आज हम लोग संतों की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। संत कौन सा प्रसाद हमको दे रहे हैं, संत क्या बात हमको बता रहे हैं, संत महापुरुष हमको किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, हम लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। संसार के आनंद में, संसार की रौनक में, संसार के चमत्कार में हम भक्त भटके हुए हैं। संसार की दौलत में हम ऐसे उलझे हुए हैं, जब तक इस दौलत में, इस माया में हम उलझे रहेंगे, संसार के आनंद में हम खोए रहेंगे, तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज सद्गुरुदेव भगवान जो चीज हमको देने के लिए आए हैं, ये दोबारा आप लोगों को हो सकता है मिले ना मिले, कोई पता नहीं। वैसे तो हमारे इस गांव में नगलाभूल में बहुत गुरुदेव भगवान के बहुत सारे भक्त थे। अब धीरे 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 भक्त किस पर आ गए हैं बता दे। अब उनको पता ही होगा किस पर आ गए हो। बता देंगे तो क्या। अब बताओ, हम लोग सही बात कहते हैं कि अगर इंसान गिर कर के समझ जाए तो उसको प्रभु माफ कर देता है। अब ये बताओ, सही रास्ते पर जाने के बाद हम भक्त अगर गलत रास्ते पर चलने लगे तो भला बताओ प्रभु हमको माफ करेगा? और कर देगा, अब भी कर देगा। प्रभु हमको माफ अब भी कर देगा अगर आज भी हम सुधर जाए तो। कितने भक्त यहाँ बहुत सारे, वैसे तो गुरुदेव भगवान हमारे नगलाभूल को गढ़ मानते थे अपना। एक नगला डालू जो जयपुरा के पास है, डालू नगला, और एक सुमान नगला, और एक ये, इन 3 गांवों को अपना गढ़ मानते थे। सबसे ज्यादा सेवा यहाँ इकट्ठी होती थी। अब धीरे 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 बिल्कुल पिक्चर होते आ रहे सभी, बिल्कुल डाउन हो गए, कोई मतलब नहीं है। अब बताओ अब क्या कहते हैं कि गुरुदेव भगवान ये सोचते हैं कि गुरु जी तो बना लिए लेकिन धनवान नहीं हुए, पैसा नहीं आया, दौलत वाले नहीं हुए। अरे ये बताओ, ये तो आप खेतों पर कमा रहे हो, इस दौलत को कमाओ, जो दौलत आप कमा रहे वही अगर हम भगवान के दरबार में मांगेंगे तो भला बताओ क्या होगा। इस दौलत को आप कमा रहे हो, 24 घंटे आप इसमें लगे रहते हो, इस दौलत को कमाते रहो, लेकिन सच्ची दौलत जो गुरुदेव भगवान जिस सच्ची दौलत से आपको धनवान बना रहे, उस सच्ची दौलत को आप कमाओ, उससे आप गुरुदेव भगवान आपको धनवान बना रहे। ये दौलत आपकी यही पड़ी रह जाएगी, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। संत महापुरुष हमारे लिए क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक भजन में दर्शाया है,
यहाँ के भक्तों के लिए इस प्रकार से भजन में चेतावनी देते हुए गोदेव भगवान ने बताया है। कहते हैं कि ऐ संसार के मानव, इस संसार में गोदेव भगवान ने